नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट एकेडमी पुंडरी में आपका स्वागत है। आज हम गणित की कक्षा में करने जा रहे हैं बच्चों साझेदारी से संबंधित चैप्टर यानी पार्टनरशिप से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कई बार। तो देखो आज हम करेंगे पार्टनरशिप। बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको सिखाया जाएगा कि कैसे पार्टनरशिप के क्वेश्चन आप करेंगे बच्चों। तो देखें, सबसे पहले थोड़ा सा हम बेसिक देखते हैं साझेदारी का क्या होता है दोस्तों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, जैसे हम पहले आपको थोड़ा सा बेसिक करवा रहे हैं। सपोज करो किसी बिजनेस में दो पार्टनर हैं ए और बी दो पार्टनर हैं बच्चों। ए ने बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए का निवेश किया है, बी ने बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए का निवेश किया। दोनों ने पार्टनरशिप में एक दुकान खोल ली। ए ने 1 लाख रुपए लगाए, बी ने भी 1 लाख रुपए साझेदारी में लगाए हैं बच्चों। ए ने 1 लाख रुपए लगाए, बी ने 1 लाख। 1 वर्ष बाद उनका लाभ जो होता है बच्चों वो होता है सपोज दैट 50,000 रुपये। 1 साल बाद उनको 50,000 रुपये लाभ प्राप्त हुआ। तो वर्ष के अंत में वो लाभों को कैसे बांटेंगे? तो ऐसा क्वेश्चन हम कैसे करते हैं बच्चों, वर्ष के अंत में वो लाभ को कैसे बांटेंगे? तो 50,000 रुपये लाभ है, दोनों ने बराबर पूंजी लगाई हुई है। इट मीन्स इसके 2 पार्ट कर देंगे हम, यानी कि प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे बच्चों? 25,000 रुपये प्रत्येक को मिलेंगे यदि 50,000 का लाभ है। तो अगर सिंपल पर्सन आता है जिसके अंदर समान पूंजी लगाई है तो हम बड़ी आसानी से जितने पार्टनर हैं सभी ने यदि समान पूंजी लगाई है तो उतने से डिवाइड कर देंगे, वो उसका आंसर होगा। लेकिन बच्चों अगर इसकी जगह पर ये पूंजी कम ज़्यादा लगाई हो, इन्होंने बिजनेस में 1 लाख लगाए हैं, इन्होंने बिजनेस में 2 लाख रुपए लगाए हैं बी ने, तो फिर लाभ को कैसे बांटा जाएगा? सपोज करो लाभ है 60,000 रुपये। यदि 60,000 रुपये का लाभ हम ए और बी में बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे? देखो बच्चों, जो लाभ बांटा जाता है वो हमेशा पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। अब कोई पार्टनर कम पूंजी लगाता है तो उसे कम लाभ मिलेगा, कोई ज़्यादा लगाता है तो उसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब देखो बच्चों, इनकी पूंजियों में अगर हम अनुपात ज्ञात करेंगे तो इनकी पूंजियों में अनुपात आएगा 1:2। 1:2 में ये लाभ को बांटेंगे। इट मीन्स इस लाभ के हम टोटल कितने हिस्से करेंगे? 3। 1 और 2 3। 60,000 रुपये का लाभ है, इसके हम 3 हिस्से करेंगे। प्रत्येक हिस्सा कितने का होगा बच्चों? इसको अगर हम काटें तो प्रत्येक हिस्सा होगा 20,000 रुपये का। अब ए को 1 हिस्सा मिल रहा है तो उसे 20,000 रुपये मिलेंगे। बी को 2 हिस्से मिल रहे हैं, 2 से गुणा करेंगे तो इसे कितने रुपये मिलेंगे बच्चों? 40,000 रुपये मिलेंगे। इस प्रकार से आप अगर पूंजी कम ज़्यादा है तो उसको ऐसे बांट सकते हैं। इसके अतिरिक्त कई बार इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है बच्चों कि पूंजी कम और अधिक समय के लिए लगाई गई होती है। पहले हम बेसिक करवा रहे हैं थोड़ा, जिसके अंदर वो क्वेश्चन भी होंगे जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं बेसिक के अंदर ही बच्चों। तो देखें ध्यान से, ए और बी 2 पार्टनर हैं। ए एक व्यवसाय शुरू करता है। ए ने बिजनेस के अंदर मान लिया 12,000 रुपये लगा के, निवेश करके 12,000 रुपये का ए ने एक बिजनेस शुरू किया है। कितने रुपए लगाकर? 12,000 रुपये लगाकर ए एक बिजनेस शुरू करता है बच्चों। 4 महीने बाद बी आता है। 4 महीने बाद बी आता है और उसको बोलता है कि मुझे भी आप बिजनेस में शामिल कर लीजिए, और बी 15,000 रुपये की पूंजी इन्वेस्ट कर देता है। ए ने 12,000 रुपये का इन्वेस्ट किया, बी ने 15,000 का। लेकिन बी 4 मास बाद बिजनेस में आया है बच्चों। ए ने आरंभ में बिजनेस शुरू किया है, तो 1 साल के अंत में जो लाभ होगा, क्या वो लाभ हम दोनों में बराबर बांटेंगे? ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों की पूंजी समान नहीं है। अगर देखा जाए तो बी की पूंजी अधिक है, तो अगर ऐसे हम देखें तो बी को लाभ अधिक प्राप्त होना चाहिए, लेकिन ए ने इससे 4 महीने पहले पूंजी लगाई हुई है। तो फिर लाभ को हम कैसे बांटें बच्चों? लाभ को बांटने का बड़ा आसान तरीका है। आपने जो लगाई गई पूंजी है वो मान लेनी है केवल 1 महीने की, जिसने भी जो पूंजी लगाई है। कैसे? एक एग्जाम्पल देता हूं बच्चों, जिससे आपके साझेदारी से संबंधित पर्सन कभी भी गलत नहीं होंगे। कैसे? देखें, बड़ा ही आसान तरीका है। सपोज करो ए ने एक दुकान की, वो हम पहले ही बोल चुके हैं कि 12,000 रुपये लगाए। सपोज करो कि ए की जूते की दुकान है और 12,000 रुपये के वो जूते लेके आया अपनी दुकान में।
जितने भी वो जूते लेके आया 12,000 में, वो सारे जूते पहले ही महीने में बिक जाते हैं। जो प्रॉफिट होता है उसको एक वो बैंक में डाल देता है और अगले महीने फिर 12,000 के जूते लेके आता है। फिर जो प्रॉफिट होता है उसे बैंक में डालता है 1 मास बाद और अगले महीने फिर 12,000 रुपये के जूते लेके आता है। इस प्रकार ए 12,000 रुपये के जूते हर महीने लेके आता है अपनी दुकान पर और फिर उनको सेल कर देता है, यानी बेच देता है। जो लाभ होता है उसे हर महीने बैंक में डालता रहता है, यानी केवल वो हर महीने 12,000 का ही माल लेके आता है दुकान में। अब जब बी ने 15,000 रुपये लगाए 4 महीने बाद, 4 महीने तक ये ऐसा ही करता रहा। 4 महीने बाद बी ने 15,000 रुपये लगाए तो अब वो 27,000 का माल हर महीने लेके आने लगे। अब इसकी पूंजी से हर महीने 15,000 का माल आने लगा और इसकी पूंजी से 12,000 का माल आने लगा। ए की पूंजी पूरा साल चली है तो इसकी पूंजी से टोटल कितने रुपए का माल दुकान पर आया, यानी कितने रुपए का गुड्स यानी सामान दुकान पर आया, वो हम देखेंगे। तो बच्चों हर महीने 12,000 का माल आता है इसकी पूंजी से, तो एक साल में इसकी पूंजी से 1,44,000 रुपये का माल आया। बी की पूंजी 4 महीने बाद लगी है, इट मीन्स इसकी पूंजी से तो केवल 8 मास ही सामान आ पाया, गुड्स यानी माल आ पाया जो हम लेके आए जूते। इसकी पूंजी से 8 महीने, हर महीने 15,000 का माल इसके पैसे से आता है, तो 8 महीने में 1,20,000 रुपये का माल इसकी पूंजी से आता है बी की। तो अब एक साल में इसकी पूंजी से माल आया 1,44,000 का, इसकी पूंजी से आया 1,20,000 का। तो ये कुल पूंजी मान ली जाएगी बच्चों इनकी, और इसके अनुपात में ही हम लाभ को बांटेंगे। अब देखें कैसे, इनमें अनुपात कितना है, 3 जीरो यहाँ पर हैं, 3 ये हैं, ये कैंसिल। 144, 120, 12 से डिवाइड करें, 12 12 144, 12 धाएँ 120, 2 से डिवाइड किया 2 6 5। तो जो भी लाभ होगा उसे ये 6:5 में बांटेंगे। जो भी लाभ होगा उसे 6:5 में बांटेंगे। सपोज करो लाभ 55,000 रुपये हुआ। कितना लाभ हुआ? 55,000 रुपये साल के अंत में लाभ होता है बच्चों। तो उसे 6:5 में बांटेंगे। इट मीन 6 हिस्से ए लेगा और 5 हिस्से बी लेगा। यानी कि इस लाभ के कुल कितने हिस्से किए जाएंगे बच्चों? 11 हिस्से किए जाएंगे। तो 11 से डिवाइड करेंगे हम, 11 पंजे 55। एक हिस्सा कितने का हुआ? 5,000 का। तो 6 हिस्से कितने के हुए बच्चों? 30,000 के हुए। 5 हिस्से कितने के हुए बच्चों? 25,000 रुपये के हुए। क्लियर? ये था बच्चों लाभ का बेसिक। इस प्रकार से अगर पूंजी कम ज़्यादा समय के लिए आगे पीछे भी लगाई गई है तो आप बड़ी आसानी से प्रश्न कर सकते हैं बच्चों। अगर हम साधारणतः फार्मूला बोल लें तो हम कह सकते हैं कुल लाभ बटा लाभों में अनुपात गुणा जिसका भी लाभ ज्ञात करना है ए का लाभ। सपोज करो अगर हमें ए का लाभ ज्ञात करना है तो हम क्या लिखेंगे? कुल लाभ, ऊपर लिखा जाएगा कुल लाभ बटे अनुपाती योग गुणा ए का अनुपात, जो भी ए का अनुपात था। फार्मूला यही बनता है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ही हम सारे क्वेश्चन करेंगे बच्चों। बस याद रखना है आपको, जो कुल लाभ है उसे पूंजियों के अनुपात में बांटा जाएगा। जितनी जिसने पूंजी लगाई उतने ही उसको हिस्से मिलेंगे बच्चों जी। तो देखें अगला क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं बच्चों। क्या? क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करते हैं एक्सरसाइज से संबंधित क्वेश्चन शुरू, जो आज तक एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्न या जिनके आने की संभावना है बच्चों, ऐसे प्रश्न हम आज आपको करवाएंगे। तो देखें प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, किसी कंपनी में ABC की साझेदारी है। किसी वर्ष ए लाभ का 1/3 भाग, बी 1/4 भाग और शेष 5,000 रुपये सी प्राप्त करता है। तो ए का लाभ ज्ञात कीजिए। देखें बच्चों स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से स्टेटमेंट समझ में आएगी तो क्वेश्चन भी समझ में आएगा। किसी कंपनी में ABC की साझेदारी है। किसी वर्ष ए लाभ का 1/3 भाग, बी लाभ का 1/4 भाग और जो शेष पूंजी बचती है, यानी कि जितना भी शेष बचता है वो 5,000 के इक्वल है।
तो कुल लाभ कंपनी का जब इसको 1/3 भाग मिलता है, बी को 1/4 मिलता है, तो पहले हम शेष भाग ज्ञात करेंगे। देखो नंबर 1 किस तरीके से करते हैं हम इस क्वेश्चन को। ए बी सी 3 पार्टनर हैं बच्चों, ए बी सी। हमने सपोज किया कि कुल पूंजी 1 है। कुल पूंजी कितनी है? 1, क्योंकि ये 1/3 भाग प्राप्त करता है, ये 1/4, तो कुल पूंजी कितनी मानी जाएगी? जो ऊपर वाला अंक है वही मानेंगे हम 1। तो इसमें से ए 1/3 भाग प्राप्त करता है, बी 1/4 और शेष भाग में सी है जो 5000 रुपये प्राप्त करता है। यानी 1 में से इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो वो 5000 के इक्वल होना चाहिए। अब देखो बच्चों, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 12, यहाँ पर हुआ 12, यहाँ पर क्या आएगा? 4, यहाँ पर कितना आएगा बच्चों? 3 और बराबर 5000। 12 में से 4 और 3 7 गए बच्चों, तो कितना बचा? 5। इट मीन्स 5/12 बराबर किसके है? 5000 के। 5/12 बराबर 5000 के। 1 बराबर 5000/5/12, 3 बार नहीं करते हम बटे, इस 12 को ऊपर ले जाएंगे बच्चों, तो ऊपर क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 से इसको डिवाइड किया, 5 एकम 5, 1000, तो 1 बराबर 12000 के। तो कुल पूंजी कितनी हुई बच्चों? 12000 कुल पूंजी हुई। तो क्या ज्ञात करना है हमें? हमें ज्ञात करना है कि ए का लाभ ज्ञात कीजिए। ए को लाभ का 1/3 हिस्सा मिलता है, तो हम इसका 1/3 हिस्सा ज्ञात करेंगे बच्चों, वो होगा 4000 रुपये। क्लियर? ये था बच्चों इस प्रकार का प्रश्न। लेकिन हम इसको, ये था हमारा बेसिक मेथड जो हम स्कूल में 10वीं तक करते आए हैं बच्चों। लेकिन इसी क्वेश्चन को आप कॉम्पिटिटिव के लिहाज से अगर करें तो थोड़ा सा दूसरे तरीके से कर सकते हैं। तो मैं इसका सेकंड मेथड भी करवाता हूं बच्चों, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लेना। लेकिन ये ध्यान रहे कि बेसिक मेथड का आना अनिवार्य है। पहले हम बेसिक मेथड इसीलिए करवाते हैं ताकि आपको बेसिक मेथड पता चल जाए। उसके बाद तो हम जो प्रश्न होते हैं उन्हें कभी ऑप्शन की सहायता से, कभी अपनी शॉर्ट ट्रिक से हल करते रहते हैं, लेकिन बेसिक मेथड हमें अवश्य आना चाहिए। तो देखें बच्चों, इन्होंने क्या कहा? ए लाभ का 1/3 भाग प्राप्त करता है, बी लाभ का 1/4 भाग प्राप्त करता है। यानी जो लाभ का तीसरा हिस्सा है वो ए प्राप्त करता है, जो चौथा हिस्सा है वो बी प्राप्त करता है। हमने मान लिया कि देखो, अगर शॉर्ट में करना है क्वेश्चन तो इसी प्रकार से करेंगे बच्चों। हमें जो कुल लाभ मानना है वो ऐसा मानना है जो 3 और 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो सके। 3 और 4 से पूरा पूरा क्या डिवाइड होता है? इट मीन जो इन दोनों का एलसीएम होता है। तो हमने मान लिया 12 बैग। ए लाभ का 1/3 भाग, बी लाभ का 1/4 भाग और शेष भाग में सी 5000 रुपये प्राप्त करता है। देखो बच्चों, इस मेथड से करोगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी होगा। मात्र 7 से 10 सेकंड के बीच आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। मैक्सिमम 10 सेकंड लगेंगी। तो देखें कैसे करना है बच्चों। ए 1/3, बी 1/4 और सी शेष भाग में 5000। मैंने कहा कि हमें कुल भाग ऐसा मान लेना है जो हर से पूरा भाग हो उसके, यानी इन दोनों का जो एलसीएम हो। 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है बच्चों? 12। तो आप मान लो कि हमें लाभ के रूप में कुल 12 बैग धन के प्राप्त हुए हैं, यानी जितना लाभ हुआ है हमें वो हमने 12 बैग यानी थैलों के अंदर भरा हुआ है। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो इसी प्रकार से करना है बच्चों। देखें तो कुल बैग कितने हुए? 12। अब लाभ को मिलते हैं, ए को मिलता है 1/3 भाग। 12 में से 1/3, 3 चौके 12, तो ये कितने बैग ले जाएगा? 4। अब इसको मिलता है 1/4 भाग, तो 4 तिया 12, 3 बैग इसको मिले बच्चों। तो दोनों के पास कितने बैग हुए? 7। टोटल बैग थे 12। तो सी के लिए कितने बैग शेष बचे? 5। सी को कितने बैग मिले धन के? 5 बैग मिले। हमने मान लिया जो लाभ है उन्होंने बैगों में भरा हुआ है, भर के रखे हुए हैं। सभी बैग में बराबर पूंजी है। साल के अंत में वो केवल बैगों का बंटवारा कर लेते हैं। 1/3 हिस्से के बैग ए लेता है, 1/4 हिस्से के बी लेता है और शेष सी लेता है। तो सी ने कितने बैग लिए बच्चों? 5। अब 5 बैगों में सी को 5000 रुपये प्राप्त हुए। 5 बैगों में कितने रुपए प्राप्त हुए? 5000। इट मीन्स एक बैग में 1000 रुपये हैं।
तो हमें हिस्सा किसका ज्ञात करना है बच्चों इसके अंदर, ए का। तो ए को कितने बैग मिले हैं, 4। जब 1 बराबर 1000 के है तो 4 बराबर किसके हुआ बच्चों, 4 बैगों में कितनी पूंजी हुई, 4000। अगर इस प्रकार से आप क्वेश्चन करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा समय बचता है बच्चों। मेरे ख्याल से इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करने चाहिए। मैंने आपको दोनों ट्रिक बता दी हैं, बेसिक मेथड भी और शॉर्ट ट्रिक भी। अब आपको जो उचित लगे आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 2 यानी टाइप नंबर 2 पार्टनरशिप का क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है। देखें प्रश्न नंबर 2 क्या है। 240 रुपये को इस प्रकार बांटा गया कि बी को ए से 10 रुपये कम, सी को बी के आधे से 5 रुपये अधिक, तो ए का भाग ज्ञात कीजिए। ए का भाग ज्ञात कीजिए। अब हमें पता है बच्चों कुल रुपए कितने हैं, 240। कुल रुपए कितने हैं, 240। अब ए, बी और सी का भाग, ए का भाग हम मान लेते हैं कितना, x, क्योंकि ए का भाग ही ज्ञात करना है। दूसरी बात यह है कि बी को ए से 10 रुपये कम मिले हैं, इट मीन्स हमें ए का भाग तो मानना ही पड़ेगा। तो हमने मान लिया ए को x रुपये मिले तो बी को कितने रुपए मिलेंगे बच्चों, x माइनस 10, और सी को कितने रुपए मिलेंगे बच्चों, x माइनस 10 बटे 2 प्लस 5। इन्होंने साफ कहा हुआ है कि जो सी है उसको बी के आधे से, बी का भाग ये आ गया, अब इसके आधे से 5 ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। और हमको ये भी पता है कि जो ये टोटल लाभ है, ये सारा लाभ जो हुआ ए, बी और सी का मिलाकर ये कितना है, 240 रुपये है बच्चों। तो हम इसको 240 के इक्वल रख देंगे। 240 के इक्वल रखेंगे तो कैसे हल करेंगे बच्चों, देखो पहले तो हम इस 5 को दूसरी साइड में ले जाएंगे, क्योंकि ये बिना x की रकम है, इसको चेंज करेंगे, उस साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। इट मीन्स इधर क्या बचेगा, 235। इस तरफ हम सारे को 2 से गुणा करें या सारे का एलसीएम 2 लें तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस 2x माइनस 20 प्लस x माइनस 10। अब इसको अगर हम इसको हल करेंगे तो कैसे, 2x 4x और 1x, ये हुआ बच्चों 5x माइनस 20 और 10 माइनस के 30 हुए बच्चों, बटे है 2 बराबर 235। इस 2 को अगर दूसरी साइड में लेके जाएं तो मल्टीप्लाई हो जाता है, इट मीन्स ये हुआ 470। इधर क्या बचा हुआ है बच्चों, 5x माइनस 30। अब 30 को अगर हम उस साइड में लेके जाएं तो ये प्लस हो जाएगा बच्चों, तो कितना हुआ 500। कितना हुआ 500। इट मीन्स 5x बराबर 500 के 5 से इसको डिवाइड करेंगे 100। ये है बच्चों बेसिक मेथड। x हमने a का भाग मानना था और a का भाग आया 100 रुपये। लेकिन इसी क्वेश्चन को हम ऑप्शन की सहायता से करें तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन होगा हमारे, मात्र वही जो मैंने आपको समय निश्चित बताया हुआ है कि 7 से 10 सेकंड केवल आपके लगने हैं। सपोज दैट, देखो इस प्रश्न के ऑप्शन दिए हुए हैं बच्चों। अब मैं ऑप्शन की सहायता से इसको करवाता हूं। तो देखें ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है सपोज करो 150 रुपये, दूसरा ऑप्शन है 80 रुपये, तीसरा ऑप्शन है 120 और चौथा ऑप्शन है 100 रुपये। अगर हम ये भाग मान लें, जो ऑप्शन दिए मिलेंगे वो तो यही मिलेंगे बच्चों। इन्होंने कहा क्या है, 240 रुपये को। अब ध्यान से देखें ऑप्शन के तरीके से कैसे क्वेश्चन को हल करेंगे। मात्र 5 से 7 सेकंड ही लगनी है, उससे ज़्यादा नहीं। देखें कैसे, 240 को ए बी में इस प्रकार बांटा गया, बी को ए से 10 कम है, यानी हमें बी का भाग तो पता है पर ए का भाग पता नहीं है। बी का तो हमें पता है बच्चों। अगर हम कहें हमें किसी की वैल्यू नहीं पता, बिल्कुल पता है। हमको पता है बी को ए से 10 कम मिले हैं, तो कमी किसकी है, ए की। हमें ए का भाग नहीं पता, इट मीन्स ए का ज्ञात करना पड़ेगा। सी का भाग भी हमें पता है, उसको बी से आधे से 5 ज़्यादा मिले हैं। इट मीन्स पता किसका होना चाहिए, हमें केवल ए का। अगर ए का पता चल गया तो बाकी सभी का हम ज्ञात कर लेंगे। इन्होंने कहा है तो ए का भाग ज्ञात कीजिए। हम ऑप्शन उठाएंगे और हम ए का भाग 150 मानेंगे। कितना मानेंगे, 150। अब बी को इससे 10 रुपये कम मिले हैं तो उसे कितने मिलेंगे बच्चों, 140। टोटल रुपए कितने हैं इसके अंदर हमारे, 240। अब ए को 150 अगर मिले, बी को 140 तो 290 तो यही हुए। सी का तो हमें फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, ज्ञात करने की, फाइंड आउट नहीं करेंगे सी के भाग को, क्योंकि ये दोनों ही 240 से ज़्यादा हुए। इट मीन्स पहला ऑप्शन गलत है बच्चों।
दूसरा ऑप्शन, अगर हम a का भाग 80 माने तो b को इससे 10 रुपये कम मिलेंगे बच्चों, कितना हुआ 70। c को इसके आधे से 5 ज़्यादा, 35 और 5 40, 40 और 70 110, 110 और 80 190, तो ये भी गलत, क्योंकि टोटल कितना होना चाहिए 240। अब देखते हैं हम 120 बच्चों, अगर हम c का भाग 120 मानते हैं तो b का भाग कितना होगा, उसे 10 रुपये कम, और c का भाग इसके b के आधे से, आधा हुआ 55 प्लस 5 230 और 60 290, ये भी कैंसिल, तो जो बचा हुआ है वो ही आंसर है आपका। अगर इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो वही आएगा बच्चों, क्या a का भाग 100 है तो b को उससे 10 रुपये कम मिलते हैं, तो b का भाग कितना हुआ बच्चों 90, c को इसके आधे से, आधा कितना हुआ इसका 45, 5 अधिक ये हुए 50, 100 और 90 190 और 50 ये बच्चों, तो कितना हुआ टोटल 240, यही इन्होंने कहा था। इट मीन्स आंसर क्या हुआ आपका डी। तो मेरे हिसाब से आपको जो क्वेश्चन करना चाहिए, जब भी इस टाइप का प्रश्न आता है बच्चों, तो आप उसको ऑप्शन के तरीके से ही हल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब देखें प्रश्न नंबर 3 बच्चों, अशोक व विनोद ने 4:9 के अनुपात में धन लगाया। 2 पार्टनर हैं, अब की बार पूंजी कितनी लगाई हमें ये नहीं पता, पर ये पता है किस अनुपात में पूंजी लगाई। अशोक और विनोद ने, अशोक अगर 4000 लगाता है तो विनोद 9000 लगाएगा, अशोक अगर 4 लाख लगाता है तो विनोद 9 लाख लगाएगा जी। 4 मास बाद अशोक ने अपना धन निकाल लिया। 4 महीने के बाद ऐसा भी होता है, कई बार पार्टनर बीच में पार्टनरशिप छोड़ के चला जाता है, तो उसी समय उसको उसका हिसाब नहीं दिया जाता, बल्कि जो हिसाब होता है वो साल के अंत में होता है। कैसे बच्चों देखें, 8 मास के बाद उनके लाभों में अनुपात ज्ञात करें। 8 महीने बाद वो दुकान बंद कर देते हैं, लेकिन अब हमें ये देखना है अशोक की पूंजी कितने समय के लिए चली, जैसा कि मैंने आपको बेसिक में बताया था, और विनोद की पूंजी कितने दिन चली। तो देखो बच्चों प्रश्न नंबर 3, अशोक और विनोद ने 4:9 के अनुपात में धन लगाया। अशोक ने 4 रुपये लगाए मान लिया, विनोद ने 9 रुपये लगाए। हम ज़्यादा क्यों मानने इसको, यही पूंजी मान लेते हैं, जो अनुपात दिया है उसी को इनकी पूंजी मान लेते हैं। अशोक ने 4 महीने बाद अपना धन निकाल लिया। इट मीन्स अशोक की पूंजी से जो दुकान पर, शॉप पर जो सामान आया, माल आया, गुड्स आया, वो कितने महीने तक आया, 4 महीने तक। हर महीने इसकी पूंजी से 4 रुपये का माल आता है, तो 4 महीने में इसकी पूंजी से कितने रुपए का माल आया बच्चों, 16 रुपये का माल दुकान पर आया। 8 महीने बाद वो बिजनेस को बंद कर देते हैं, यानी विनोद की पूंजी 8 महीने चली, तो 9 8 72, तो इसकी पूंजी से कितने रुपए का माल आया, 72 रुपये का। अब वर्ष के अंत में लाभ को कैसे बांटेंगे, हमें यही ज्ञात करना है बच्चों कि उनके लाभों में अनुपात ज्ञात करें। दोनों को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 दूनी 16, 8 9 72, तो 2:9 के अनुपात में वो लाभों को बांटेंगे। क्लियर, ये था बच्चों आपका ये प्रश्न। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, देखें क्या। ए 3500 रुपये से एक व्यवसाय आरंभ करता है। 5 मास बाद बी उसका साझेदार बन जाता है और 1 वर्ष बाद लाभ को 2:3 में बांटते हैं। तो बी पूंजी ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों, ए ने एक बिजनेस शुरू किया, और ए ने कितने रुपए लगाए, ए ने लगाए 3500 रुपये बच्चों। ए एक बिजनेस आरंभ करता है, कितने रुपए लगाकर बच्चों, 3500 रुपये लगाकर ए ने अपना बिजनेस शुरू किया। उसके 5 महीने बाद बी बिजनेस में शामिल होता है और कितनी पूंजी लगाता है हमें नहीं पता। बी ने कितनी पूंजी लगाई इसका हमें नहीं पता। हम मान लेते हैं सपोज दैट बी ने x रुपये लगाए। कितने रुपए लगाए, x। ये 5 महीने बाद आया है। वर्ष के अंत में जो लाभ है वो 2:3 में बांटते हैं। आपको पता है जो लाभ है हमेशा पूंजियों के अनुपात में बांटा जाता है बच्चों। तो देखो कैसे बांटेंगे। 3500 रुपये है ए की पूंजी। ए की पूंजी कितने दिन चली है, पूरे 12 महीने चली है। बी की पूंजी कितने दिन चली है, 7 महीने, क्योंकि ये 5 मास बाद आया है। ये इनकी पूंजियों में अनुपात हुआ बच्चों। तो इनके लाभों में अनुपात क्या है, 2:3। लाभों में अनुपात वही होता है जो पूंजियों में अनुपात होता है, मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है। तो इसको इसके बराबर रख देंगे बच्चों। अब देखो 3500 गुणा 12 अनुपात x गुणा 7। 3500 गुणा 12 बटे 7x बराबर 2/3। अनुपात का अर्थ होता है बच्चों बटे।
अनुपात का अर्थ होता है भाग, हम 2:3 है, इसको 2/3 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो देखो बच्चों अब क्या करेंगे, आर पार गुणा, पहले जो कटता है उसको काट लें, 7 पंजे 35, 500, 500 गुणा 12, 12 पंजे 60, तो ये कितना आया बच्चों 6000 बटे x बराबर 2/3। ये था आर पार गुणा, हमको यही कर लेनी चाहिए थी, ये लाइन बच जाती। कैसे, 5 गुणा 12 60, 60 दिया 180, तो कितना हुआ बच्चों ये 180, 2 0 यों की यों, और बराबर कितना है x गुणा 2, कितना हुआ 2x, 2 से इसको काटेंगे बच्चों, तो कितना आया 9000। x किसकी पूंजी मानी थी हमने, b की, तो b की पूंजी कितनी हुई बच्चों 9000 रुपये। इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन हल कर सकते हैं, कोई ज़्यादा समय नहीं लगना, केवल 10 से 12 सेकंड लगेंगे बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां, एक चरगाह में ए 7 महीने तक 10 बैल, बी 5 महीने तक 12 बैल, सी 3 मास तक 15 बैल चराता है, यदि किराया 175 रुपये है। देखो बच्चों 3 पार्टनर हैं ए बी सी, 3 पार्टनर हैं ए बी सी, तीनों एक चरगाह किराए पर लेते हैं और उस चरगाह का जो साल के अंत में किराया देते हैं वो कितना देते हैं 175 रुपये। लेकिन ए उस पर 7 महीने तक केवल 10 बैल चराता है, बी 5 महीने तक 12 बैल चराता है और सी 3 महीने तक 15 बैल चराता है। तो क्या ये सभी किराया इक्वल देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि ए ने 7 महीने तक चराए हैं, बी ने 5 महीने तक और सी ने केवल 3 महीने तक चराए हैं। लेकिन बैलों की संख्या भी तो अलग अलग है। इस क्वेश्चन को आप यही समझ लो बच्चों कि ए ने 7 महीने के लिए 10 रुपये लगाए, बी ने 5 महीने के लिए 12 रुपये लगाए और सी ने 3 महीने के लिए 15 रुपये बिजनेस में लगाए। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन करेंगे हम बच्चों। देखें क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों आपका क्या है, 3 पार्टनर हैं ए बी सी, ए पूंजी लगा, ए ने 7 मास तक 10 बैल चराए, मान लिया ए ने 10 रुपये लगाए 7 महीने के लिए, तो टोटल कितने रुपए हुए 70। बी 5 मास तक 12, बी ने लगाए 12 रुपये कितने महीने के लिए 5, तो इसकी पूंजी कितनी हुई बच्चों 60। सी 15 बैल चराता है 3 महीने, हमने कहा था बैल को हमने क्या मान लिया रुपए, उसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं जैसे हमने पहले किए। तो कितनी 45। अभी इस अनुपात में हम लाभ को बांटेंगे, लाभ नहीं सॉरी इसके अंदर किराया है तो किराए को इस अनुपात में बांटेंगे। ए के कुल कितने बैल चरे बच्चों 70, बी के 60 और इसके 45। अगर हम इसका टोटल करें 70 और 60 130 और 45 175, तो कुल बैलों की संख्या जो हुई कितनी हुई 175 और किराया भी कितना है 175। तो एक बैल के कितने रुपए देने पड़ेंगे किराए के 1 रुपया। तो हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, तो सी कितना किराया देगा, सी के पास कितने बैल हैं 45, एक बैल का कितना किराया है 1 रुपये, तो 45 बैल का कितना किराया हुआ बच्चों 45 रुपये। इस प्रकार ये था बच्चों आपका प्रश्न नंबर 5। इसके देखो इन क्वेश्चन के एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बच्चों अगले क्वेश्चन करेंगे जो इससे ही संबंधित हैं। तो पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो प्रश्न नंबर 6 है बच्चों, ए 12,000 रुपये से एक व्यवसाय आरंभ करता है, 4 मास बाद बी 18,000 रुपये लगाता है, वर्ष के अंत में 9500 रुपये लाभ में से बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो देखें ए कितने रुपए लगाता है बच्चों 12,000 रुपये, ए ने बिजनेस के अंदर कितने लगाए 12,000 रुपये, बी लगाता है बच्चों कितने 4 मास बाद, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था बेसिक के अंदर कि इन्होंने बी ने जो पूंजी लगाई वो 4 महीने बाद लगाई है और कितनी पूंजी लगाई 18,000 रुपये। ए 12,000 लगाता है, बी 18,000 लगाता है, लेकिन बी 4 महीने बाद लगाता है, तो 9500 रुपये के लाभ में से बी का हिस्सा क्या होगा। तो जो लाभ बांटा जाता है वो पूंजियों के अनुपात में बांटा जाता है। अब ए की पूंजी पूरा साल चली है यानी 12 महीने, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि जूते की दुकान है, ए 12,000 रुपये लगाता है, हर महीने 12,000 के ही जूते लेके आता है, बी 4 महीने बाद 18,000 लगाता है, उसके बाद ये दोनों मिलकर 4 महीने बाद हर महीने 30,000 के जूते लेकर आते हैं। तो इन्होंने देखो 12,000 रुपये लगाए 12 महीने के लिए,
वर्ष में कुल 1,44,000 रुपए की पूंजी का माल ए की पूंजी से आया। बी ने 8 महीने बाद लगाए हैं, 4 महीने बाद लगाए हैं, तो बी की पूंजी कितने महीने चली बच्चों? 8 महीने। तो कुल इसकी जो कुल पूंजी हुई 18×8=144, इसकी पूंजी भी 1,44,000 है। जब दोनों की पूंजी बराबर है तो मैंने आपको बेसिक में बताया था कि लाभ बराबर बंटेगा। तो कुल पूंजी कितनी है, कुल लाभ कितना हुआ बच्चों? 9500 रुपये। अब इनकी पूंजियों में अनुपात 1:1 है, यानी पूंजी बराबर है, तो इसके 2 हिस्से हो जाएंगे और प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे बच्चों? 4750 रुपये मिलेंगे। ये था आपका प्रश्न नंबर 6। उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 7 बच्चों। देखें प्रश्न नंबर 7 क्या है। ए 90,000 रुपये से व्यवसाय आरंभ करता है, 3 मास बाद बी 1,20,000 रुपये लगाता है, 2 वर्ष के अंत में 96,000 रुपये का लाभ हो तो इनके लाभों में अंतर ज्ञात करें। देखो बच्चों प्रश्न नंबर 7, ए ने कितने रुपए लगाए? ए ने लगाए हैं 90,000 रुपये। बी ने कितने रुपए लगाए? बी ने लगाए हैं 1,20,000 रुपये, लेकिन कितने महीने बाद? 3 महीने बाद। ये क्वेश्चन भी छठे क्वेश्चन की तरह है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का अंतर है जो एग्जाम में कई बार दिया होता है। यहाँ पर पूंजी 1 वर्ष के लिए लगाई जाती थी, लेकिन ध्यान से देखो बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है 2 वर्ष के अंत में लाभ, तो यानी 2 वर्ष तक कंटिन्यू इनकी पूंजी चलती रही। इन्होंने हिसाब जो किया 2 वर्ष के बाद किया। तो पहले हम क्या करते थे, इस पूंजी को 12 से गुणा करते थे कि 12 महीने इसकी पूंजी चली है, लेकिन अब की बार कितने से करेंगे? 24 से। केवल यही अंतर है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है, बाकी सारा क्वेश्चन वैसे ही होगा बच्चों। अब अगर हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो ये यूं का यूं आएगा बच्चों, 9 चौका 36, 9 दूनी 18 और 3 21, 216। तो इसकी पूंजी हुई इतनी, और बी की पूंजी कितनी होगी बच्चों? इसको किससे गुणा करेंगे? 3 महीने बाद आया है, तो 21 से अगर गुणा करेंगे इसको बच्चों तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 1 25। अब देखो पूंजियों के अनुपात में ही लाभ को बांटा जाएगा। लाभ कितना है? 2 वर्ष के अंत में 9600 रुपये लाभ हो तो इनके लाभों में अंतर बताना है। अब की बार लाभ ज्ञात नहीं करना बल्कि अंतर ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो 4 0 कैंसिल, उसके बाद दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करें तो 108 होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 126, उसके बाद 2 से डिवाइड किया 54, इसको 2 से डिवाइड किया 63। अब दोनों को 9 से डिवाइड करते हैं, 9 6 54, 9 से 63। अब देखो बच्चों इनकी पूंजियों में जो अनुपात हुआ वो हुआ 6:7, यानी 6 हिस्से ए को मिलेंगे और 7 हिस्से बी को मिलेंगे। तो कितने का अंतर होगा? 1 हिस्से का अंतर होगा इनके अंदर, केवल 1 हिस्से का अंतर होगा, क्योंकि इसको 6 पार्ट मिलेंगे लाभ के और इसको 7 पार्ट, इसको 1 पार्ट ज़्यादा मिलता है। हमें बताना क्या है इसके अंदर? दोनों का अंतर कितना है? तो केवल 1 का अंतर है। तो कुल लाभ कितने रुपए है बच्चों? तो लाभों में अंतर बताना था। 2 वर्ष के अंत में 96,000 रुपये लाभ हुआ, 96,000 रुपये लाभ हुआ। तो लाभ के कितने हिस्से करेंगे हम? 13, तो 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 हिस्सा आ जाएगा। तो लाभों में अंतर ये होगा बच्चों, पॉइंटों में आएगा। इस प्रकार से ये था आपका प्रश्न नंबर 7। अब देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 8, 9 और 10 थोड़े से लेंथी हैं। कई बार एग्जामिनर इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछ लेता है। ए और बी 12,000 व 16,000 रुपये लगाकर बिजनेस आरंभ करते हैं। तो हम क्वेश्चन को उसी प्रकार से शुरू करते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए थे। ए, बी और सी। ए ने कितने रुपए लगाए बिजनेस के अंदर? 12,000। बी ने कितने रुपए लगाए? 16,000। ये दोनों बिजनेस को आरंभ करते हैं 12,000 व 16,000 रुपये लगाकर। वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेंथी कर दिया इसको। तो देखें उसके बाद 3 माह बाद ए ने 5,000 रुपये निकाल लिए। 3 माह बाद ए ने 5,000 रुपये निकाल लिए, यानी 3 महीने तक इसकी यही पूंजी चली बिजनेस में। उसके बाद इसको घर पे कुछ पैसे की जरूरत थी, 3 महीने बाद इन्होंने 5,000 निकाल लिए। तो 3 महीने बाद इसकी पूंजी कितनी रही बच्चों बिजनेस में? 7,000 रुपये। और 3 माह बाद ए ने 5,000 रुपये निकाल लिए और बी ने 5,000 और लगा दिए। तो बी ने इसी समय 5,000 और लगाए। अब देखो बच्चों ए तथा बी ने 12,000 16,000 लगाए हैं। 3 माह बाद ए ने 5,000 रुपये निकाल लिए और बी ने 5,000 रुपये और लगा दिए। तो इसकी पूंजी कितनी हुई? अब इसकी पूंजी हुई 21,000 रुपये। उसके बाद सी, जब ये घटना घटित हो चुकी है, देखो अब क्या कहा गया, इसके 3 माह बाद सी ने 21,000 रुपये लगाए। इसके 3 माह बाद का है जब ये घटना घटित हो चुकी है, यानी इन्होंने 5,000 निकाल लिए, इन्होंने 5,000 लगा दिए। इसके 3 महीने बाद, यानी बिजनेस शुरू हुए को कितना टाइम हो चुका है? 6 महीने। तो इसके 3 महीने बाद सी ने 21,000 रुपये का निवेश किया।
इट मीन्स सी 6 महीने बाद बिजनेस में आता है। अब देखो ए की जो पहली पूंजी है बच्चों, ये कितने महीने चली, ये 3 महीने चली, और ये पूंजी कितने महीने चली, ये बाकी के 9 महीने चली, क्योंकि पूरी साल बिजनेस चला है। 12 तिया 36, 7 निम 63, 36 और 63 99, तो इसकी पूंजी कितनी हुई 99,000। इसकी पूंजी 3 महीने तक तो ये पूंजी चली है बच्चों, और 9 महीने तक ये चली 21,000। 16 तिया 48, 16 तिया 48, और उसके बाद देखो बच्चों 16 तिया 48,000 तो 1 हुई, और 9 से इसको गुणा करेंगे, 9 0 9 1 9, 9 दूनी 18, इसको सारे को टोटल करेंगे 0 0 0, 8 9 17, 8 4 12, 12 और 1 13, एक कैरी था बच्चों यहाँ पर, और एक ये 2। इसकी पूंजी हुई 2,37,000। इसकी पूंजी कितनी हुई 2,37,000। अब देखो सी की पूंजी ज्ञात करेंगे हम। सी की पूंजी कितनी होगी बच्चों, 6 महीने बाद, ये 3 महीने बाद ये घटना घटित हुई, इसके 3 महीने बाद ये आया है बिजनेस में, तो इसकी पूंजी कितने महीने चली, सॉरी 6 महीने, क्योंकि 6 महीने हो चुके हैं बिजनेस को, तो इसकी पूंजी 6 महीने चली, तो कितना हुआ 1,26,000। इस अनुपात में हम लाभ को बांट देंगे, जो भी इनका अनुपात आएगा उसमें बांट देंगे। ऐसे हम काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, केवल इसके अंदर यही चीज़ लेनी थी जो आपको बतानी थी, बाकी पहले 2 क्वेश्चन के जैसा ही है। प्रश्न नंबर 9 देखें, उसके बाद बच्चों क्या है। प्रश्न नंबर 9 है, ए एक व्यवसाय में कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, शेष पूंजी सी पूरे समय के लिए, कुल 1,38,000 रुपये के लाभ में से बी का लाभ ज्ञात करें। अब देखो हमें पूंजी का नहीं पता, लेकिन मैं आपको पहले एक क्वेश्चन करवा चुका हूँ। पहले ही प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि जब भी बटा के क्वेश्चन दिए हों तो नीचे वालों का लघुत्तम लेके वो कुल पूंजी मान लेनी है बैक के रूप में, जैसा हमने पहले माना था। अब देखो बच्चों, ए यानी कि प्रश्न नंबर 9, ए कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, और शेष पूंजी सी पूरे समय के लिए लगाता है। अब ना तो हमें पूंजी का पता है, ना ही हमें समय का पता है। अब देखो 1/6 पूंजी ये लगाता है, 1/3 ये लगाता है, तो मैंने कहा था कुल पूंजी ऐसा मानो जैसा कि हमने पहले प्रश्न में किया था बच्चों, जो हर का लघुत्तम है, तो 6 और 3 का लघुत्तम क्या होगा 6, तो कुल पूंजी हमने मान ली बच्चों 6 रुपये। अब ए कुल पूंजी का 1/6 भाग, ए कुल पूंजी का कितना भाग लगाता है बच्चों 1/6 भाग, और बी कुल पूंजी का 1/3 भाग, और समय के लिए ये 1/6 समय के लिए, और ये 1/3 समय के लिए। तो कुल समय भी ऐसा मानना है जो हर से डिवाइड हो, तो 6 और 3 से क्या डिवाइड होता है बच्चों 6 ही होता है, तो कुल समय भी हमने इनके बिजनेस का 6 माह से ही मान लिया। अब ये पूंजी और ये कुल समय हुआ, तो इसको मान के हम कर देंगे। ए कुल पूंजी का 1/6 भाग, कुल पूंजी हमने मानी है 6, उसका 1/6 भाग ए लगाता है यानी 1 रुपया, और 1/6 समय के लिए लगाता है, कुल समय हमने माना है 6 मास, तो 1 महीने के लिए। बी कुल पूंजी का 1/3 भाग, 6 का 1/3 करोगे बच्चों तो कितना होगा 2, और 1/3 समय 6 का 1/3 करोगे तो ये भी कितना हुआ 2। 1 रुपया ए ने लगाया, 2 रुपये बी ने लगाए, कुल पूंजी 6 है, तो सी कितने रुपए लगाएगा बच्चों, सी लगाएगा 3 रुपये। सी ने पूरे समय के लिए लगाए हैं तो 6। अब ये हुआ 1, इसकी पूंजी हुई 4 और इसकी पूंजी हुई 18। अब इस पूंजी के अनुपात में हम लाभ को बांट देंगे, जो भी लाभ है। लेकिन इसमें क्या कहा है, देखो बच्चों कि कुल 1,38,000 रुपये के लाभ में से बी का लाभ ज्ञात करें। तो बी को कितने कुल लाभ कितना है बच्चों 1,38,000, 18 4 22 और 1 23, कितने हिस्से होंगे लाभ के 23, 23 का 138, एक हिस्सा 6,000 के बराबर है, तो 4 हिस्से किसके बराबर होंगे बच्चों 24,000 के। तो कितना हिस्सा होगा बी का 24,000 रुपये। अब है आज का लास्ट प्रश्न बच्चों इस टॉपिक का, देखें बड़े ध्यान से। प्रश्न नंबर 10, ABC एक व्यवसाय आरंभ करते हैं 12,000, 15,000 व 18,000 रुपये लगाकर। 3 पार्टनर हैं बच्चों, देखें ABC एक व्यवसाय आरंभ करते हैं। ए कुल पूंजी का 12,000 लगाता है, बी कुल पूंजी का 15,000 लगाता है, और सी कुल पूंजी में से 18,000 लगाता है। अब की बार समय अलग अलग नहीं दिया हुआ, सबने एक समान समय पर पूंजी लगाई है एक साथ।
ए बी सी 12, 15 और 18,000 का निवेश करते हैं। ए को काम के बदले 25% लाभ दिया जाता है। यानी बिजनेस तो तीनों आरंभ करते हैं ए बी सी, लेकिन जो काम करता है वो केवल ए करता है, बी और सी आराम से बैठे रहते हैं। लेकिन ये काम करने के बदले ए को कुल लाभ का साल के अंत में 25% अलग से दिया जाता है। और इस प्रकार ए को 25% लाभ तो मिला उसके काम के बदले, और शेष लाभ मिलेगा उसको उसकी पूंजी के बदले। और तो ए को 2 प्रकार से लाभ मिला, एक 25%, एक अपनी पूंजी के बदले। तो ये कहते हैं कि ए को बी और सी के कुल भाग से 1,000 रुपये कम मिले तो उस वर्ष कुल लाभ क्या था, ये बताना है हमने। ए को केवल 1,000 रुपये कम मिलते हैं बी और सी से, क्योंकि ए को एक हिस्सा लाभ का चौथा हिस्सा 25% चौथा हिस्सा होता है, वो अलग से प्राप्त होता है। अब हमें यही नहीं पता कि उसको कितना। अब देखो बच्चों, पहले इनकी पूंजियों में अनुपात देखेंगे हम। 3 जीरो सबकी कैंसिल कर देंगे हम। ये क्या हुआ, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छके 18, 4, 5 और 6 का अनुपात होता है। यानी जो पूंजी बांटेंगे ये वो 4, 5 और 6, 4, 5 और 6 के अनुपात में बांटेंगे। यानी कुल पूंजी जो लाभ है उसके कितने हिस्से करेंगे, 4, 5, 9 और 6, 15। मैंने आपको पहले ही बताया था अनुपाती योग करना होता है। तो जो लाभ है उसके 15 हिस्से करेंगे, लेकिन कब करेंगे, पहले ए को 25% देंगे। जो कुल लाभ होता है बच्चों वो होता है 100%, 25% हिस्सा उसमें से ए प्राप्त कर लेता है बच्चों। तो शेष लाभ कितना बचा, 75%। अब 75% में से हम 15 हिस्से करेंगे बच्चों। अगर हम 15 हिस्से करें तो एक हिस्सा किसके बराबर होगा, 5% के। अब ए की पूंजी कितनी थी, 12,000, अनुपात कितना आया था, 4। अब एक हिस्सा 5% के बराबर है, तो 4 हिस्से किसके बराबर होंगे बच्चों, 20% के। तो ए को 20% लाभ और मिलेगा, जो शेष 75% लाभ बचा हुआ है उसमें से। और पहले उसे कितना प्राप्त हो चुका है, 25%। तो ए का कुल लाभ जो हुआ बच्चों वो हुआ 45%। ए का कुल लाभ कितना हुआ, 45%। तो बी और सी का कुल लाभ कितना हुआ, 45% अकेले ए को मिला है, कुल प्रतिशत होते हैं 100। तो बी और सी का भाग हमें यहाँ पर निकालने की जरूरत नहीं है। कुल लाभ 100% होता है, तो उसमें से 100 में से 45 अकेला ए को मिला, तो बी और सी को केवल 55% लाभ प्राप्त होगा दोनों को। तो दोनों में कितने प्रतिशत का अंतर हुआ बच्चों, 10% का दोनों के अंदर अंतर होगा। यानी कि बी और सी को जो कुल लाभ मिला और ए को जो लाभ मिला उसमें केवल 10% का अंतर है। और अब हमने अंतर क्यों ज्ञात किया, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि ए को बी व सी से 1,000 रुपये कम मिले। यानी कि अगर हम ये कहें ए को बी और सी से 10% कम मिले, बिल्कुल सही है। इट मीन्स 10% बराबर किसके, 1,000 के। 1% बराबर किसके, 1,000 बटा 10 के। और 100% बराबर किसके, 100% किसके बराबर होगा बच्चों, गुणा 100। 0 से 0 कैंसल, तो कुल लाभ कितना हुआ बच्चों, 10,000 रुपये। यही हमें इसके अंदर फाइंड आउट करना था। तो ये था बच्चों आज का पार्टनरशिप का चैप्टर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला हमारा टॉपिक होगा इंटरेस्ट से संबंधित, यानी कि ब्याज, साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज, जो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो देखें बच्चों आज के लिए इतना ही। जो अगर कोई इसके बाद भी कोई क्वेश्चन बचता है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, व्हाट्सएप करें दिए गए नंबर पर। इस प्रकार से आप ये कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।